भगवान हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप और गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहेंगे। भगवान हनुमान जी भक्ति, शक्ति, सिद्धि, बुद्धि, वीरता और साहस का प्रतीक हैं। भगवान हनुमान जी को महावीर, मारुति, पवन पुत्र, अंजनेय, बजरंग, अभयदाता, केसरी नंदन, अंजनी लाल आदि नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। एक समय की बात है, ऋषिनगर में केशव दत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहते थे। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में भी सभी केशव दत्त का बहुत सम्मान करते थे। दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते और व्रत रखते थे। साथ ही संतान प्राप्ति की कामना भी करते थे। दोनों पति पत्नी को विधिवत व्रत और पूजा करते करते बहुत समय बीत चुका था। अब दोनों बहुत निराश हो चुके थे, परंतु व्रत करना नहीं छोड़ा। ब्राह्मण केशव दत्त हर मंगलवार को वन में जाकर भगवान हनुमान जी की पूजा किया करते थे, जहां वे एकांत में अपने आराध्य देव हनुमान जी से संतान प्राप्ति की कामना किया करते थे। निराश और हताश ब्राह्मण केशव दत्त ने यह विचार किया कि वह कुछ दिनों तक वन में ही रहेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पवन पुत्र हनुमान जी से गुहार लगाएंगे। ऐसा सोचकर ब्राह्मण केशव दत्त कुछ दिनों के लिए वन में चले गए, जबकि उनकी पत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। ब्राह्मण केशव दत्त की पत्नी अंजलि भी भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और हर मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी अंजलि किसी कारणवश भोजन नहीं बना पाई, जिससे उस दिन वह भगवान हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और स्वयं भी भूखी रह गई और सोचने लगी कि भगवान हनुमान जी को तो भोग नहीं लगाया, अब मैं कैसे भोजन करूं। और मंगलवार का दिन बीत गया। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को भगवान हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिनों तक भूखी प्यासी रही और भगवान हनुमान जी का ध्यान करती रही। ऐसे ही प्रतीक्षा में अगला मंगलवार आ गया। ब्राह्मणी ने श्रद्धा और लगन के साथ भगवान हनुमान जी की पूजा की, परंतु भूख और प्यास के कारण वह मूर्छित हो गई। ब्राह्मणी अंजलि की निष्ठा और लगन देखकर भगवान हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान हनुमान जी ने ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए कहा कि उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का आशीर्वाद देता हूँ। और आगे भगवान हनुमान जी ने कहा कि यह पुत्र तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। यह कहकर भगवान हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और तत्काल उठकर ब्राह्मणी अंजलि ने भगवान हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से ब्राह्मणी अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। उस बालक का जन्म मंगलवार को हुआ था, अतः उस बालक का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। उधर ब्राह्मण केशव दत्त जंगल में भगवान हनुमान जी की आराधना कर रहे थे। आराधना करते करते काफ़ी दिन बीत गया। ब्राह्मणी अंजलि घर में अकेली थी। ये सोचकर
केशव दत्त ने घर वापस लौटने का विचार किया और कुछ समय बाद ब्राह्मण केशव दत्त घर आ गए। जब ब्राह्मण घर पहुँचे तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। तब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह सुंदर बच्चा कौन है। ब्राह्मण की पत्नी अंजलि ने अपने पति को बताया कि हनुमान जी ने हमारे पूजा और व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अब ब्राह्मण केशव दास के मन में कलुषित विचार आने लगे कि अंजलि ने उनके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए ब्राह्मणी अंजलि ऐसा बोल रही है। अब ब्राह्मण केशव दत्त उस बालक को जान से मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन जब ब्राह्मणी अंजलि घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण केशव दास स्नान करने के लिए कुएं पर गए। बालक मंगल प्रसाद भी उनके साथ गया था। ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी अंजलि घर लौटी तो उन्होंने मंगल के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण बोले कि मंगल प्रसाद उनके साथ कुएं पर नहीं गया था। ब्राह्मण केशव दत्त के इतना कहते ही पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। ब्राह्मण केशव दत्त बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसी रात को भगवान हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिया और बोले कि तुम दोनों के व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर मैंने यह पुत्र तुम्हें दिया है। तुम्हारी पत्नी अंजलि तो पतिव्रता है, वह पवित्र है। आगे भगवान हनुमान जी ने कहा कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। उसी समय ब्राह्मण ने स्वप्न की बात अपनी पत्नी अंजलि को बताई और पुत्र को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मण केशव दत्त ने अपनी पत्नी की पवित्रता पर शक करने के लिए भगवान हनुमान जी से माफ़ी मांगी। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है उसे भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बने रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर कष्ट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। जय बजरंगबली।